फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। सवाल है RF 1:1,90,080 पर एक साधारण मापक की रचना कीजिए। इस पर 12 मील तथा 8 फरलांग की दूरी दिखाइए। तो सवाल बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। 1 इंच कागज की दूरी धरातल पर प्रदर्शित होती है बराबर 1,90,080 इंच। तो यहाँ पर भी हमें 6 इंच कागज की दूरी लेनी है। तो लिखेंगे 6 इंच कागज की दूरी धरातल पर प्रदर्शित होगी बराबर 1,90,080 गुणे 6 वटे। अब यहाँ पर देखिए मील और फरलांग पढ़ने के लिए दिया गया है और इन दोनों में सबसे बड़ा मील है और 1 मील में होते हैं 63,360 इंच। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 मील बराबर 63,360 लिखा गया है। तो इसी मापक के अनुसार यहाँ पर 63,360 लिखना है और इनमें भाग दे देना है। तो जब इसको भाग देंगे तो 63,360 3 बार में चला जाएगा, 1,90,080 आ जाएगा और 3 6 18। तो ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 18 मील। अब यहाँ पर देखिए 6 इंच की दूरी हमें लेनी है और यहाँ पर 6 इंच की दूरी को हमें 18 मील यानी कि 18 भागों में बांटना है। तो चलिए स्केल बनाते हैं। स्केल देखिए किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले 6 इंच की दूरी बताई गई है तो हमें 6 इंच की दूरी ले लेनी है और इस पर दोनों तरफ 1.5 सेंटीमीटर का लंब ले लेना है। इस प्रकार से अब इन्हें मिला देना है। अब यहाँ पर हमें इसके 18 भाग करने हैं। तो 18 भाग हम किस प्रकार से करेंगे? ये टोटल भाग 6 इंच का है। अगर हम 6 इंच के भाग यानी कि 6 में क्या 18 आता है? हम देखते हैं 6 तिया 18 यानी कि 3 बार में 18 आ जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम इसके 6 बराबर भाग कर लें और एक भाग 1 का या 2 का न रखकर हम उसको 3 मील का भाग रखें तो 3 बार में 3 6 18 3 बार में चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर 6 भाग तो कर लेंगे लेकिन जो एक एक भाग है वो 3-3 मील का भाग दिखाएगा। तो चलिए इसके 6 भाग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके 6 भाग कर लिए। ये तो हो गया 0। अब यहाँ पर हमें एक भाग जो है ये 3 मील के भाग के बराबर हो जाएगा, तभी हमारा ये पूरा 18 भागों में बटेगा। तो देखिए 3 6 9 12 15 और 18। तो इस प्रकार से ये 18 भाग हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 6 9 12 और यहाँ पर हो जाएगा 15। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि क्या इसमें पढ़ने वाली जो चीज़ दी जा रही है 12 मील वो आ रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं कि इसमें पढ़ने के लिए 12 भाग आ रहा है। इसके 15 भाग हो गए हैं, ये 15 मील का भाग है। यहाँ पर हमने मील लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें फरलांग दिखाना है। फरलांग कितना हमें देखना है। यहाँ पर देखिए 8 फरलांग पढ़ने के लिए कहा गया है। तो पहले तो हम इधर फरलांग लिख लेते हैं और यहाँ पर ये फरलांग कितने भागों के होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एक भाग जो दिया गया है ये सभी भाग 3 मील के भाग हैं।
तो ये भी 3 मील का भाग है। अब 3 मील में कितने फरलांग होते हैं ये हमें देखना है। तो हम मापक में देखते हैं कि 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। 1 मील में 8 फरलांग, तो 3 मील में कितने फरलांग होंगे? 8 तियां 24, तो 24 भाग इसके बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 24 लिख लेना है। अब 24 को हम किस प्रकार से बांटेंगे कि यहाँ पर 8 भी आ जाए? तो देखिए 8 तियां 24, तो 3 भाग में ये पूरा का पूरा चला जा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसके 3 भाग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसके 3 बराबर भाग कर लिए। अब एक भाग 8 का होगा, दूसरा भाग 16 का हो जाएगा और तीसरा भाग 24 का हो जाएगा। तो ये देखिए हमने ये टोटल बना लिया है। अब 8 फरलांग कहा गया है तो 8 फरलांग इसमें भी पढ़ने के लिए आ गया और 12 मील का भाग भी इसमें आ रहा है। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 1 सेंटीमीटर इधर डॉटेड लाइन इस प्रकार से खींच लेंगे 12 पे, क्योंकि 12 मील का भाग बताया गया है, ये 12 मील लिखा हुआ है। अब 8 फरलांग का भाग है तो 8 फरलांग के पास इस प्रकार से इसके ले जाइए और इसको भी डॉटेड लाइन में इस प्रकार से खींच लीजिए और इसको स्केल से इस प्रकार से मिला लीजिए। बीच के भाग को छोड़ देंगे लिखने के लिए और यहाँ पर हमें लिखना है कि ये जो दूरी है ये है 12 मील 8 फरलांग की। तो इस प्रकार से हमने इतना तो कर लिया। अब बस बीच से इसको हाफ कर देना है और इस स्केल को नीचे ऊपर काला कर देना है। तो इस प्रकार से काले कर लेने हैं। ये काले पूरी तरह से होने चाहिए, इनमें जगह बिल्कुल भी छूटनी नहीं चाहिए जैसे मैंने इसमें छोड़ रखी है। अब इतना हो जाने के बाद देखिए जिस प्रकार से इस सवाल में 12 मील 8 फरलांग की दूरी को दिखाने के लिए कहा गया था, तो 12 मील 8 फरलांग की ये जो दूरी हमने यहाँ पर ये खींची है, यही दूरी 12 मील 8 फरलांग की दूरी है। अब इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमें बस RF लिख देना है। RF 1:1,90,080।